So welcome back to Pradhan Education and Sneha Shah, your tutor. In the previous videos we have covered question number 1 to 7 of exercise 9.1 and in this video we are starting with question number 8. Previously जो chapters cover हुए हैं वो हैं circles, surface areas and volumes and areas related to circles and introduction to trigonometry. उन सारे chapters का link आपको इसी video के description में भी मिल जाएगा. Please go and watch those videos as well. So without wasting more time, let's begin with question number 8 of exercise 9.1. Let's read the question first. The angle, a statue 1.6 meters tall, is placed on a stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees and that of the top of the pedestal is 45 degrees. Find the height of the pedestal. ठीक है, एक स्टैचू, एक स्टैंड है, पेडेस्टल है, मतलब जहाँ पे वो रखते हैं स्टैंड है, उसके ऊपर स्टैचू है. तो लेट्स से कि ए बी स्टैचू है, बी सी पेडेस्टल है और डी इज़ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड जहाँ से एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं. तो डी से ए का एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 60 डिग्रीज. So angle ADC is 60 degrees and angle BDC is 30 degrees. जहाँ पे हमारा AB है वो स्टैचू है जिसका हाइट गिवन है 1.6 मीटर्स और जो BC है वो है पेडेस्टल जो हमें फाइंड करना है, उसको हमने कंसिडर कर दिया है h मीटर्स. ठीक है, नाउ वी नीड टू जस्ट सिंपली फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल टेक द स्मॉलर ट्राइंगल ADC लेंगे. ट्राइंगल ADC में 1045 क्या होगा? 1045 होगा BC अपॉन DC. Therefore 1 is equal to H upon DC or CD, whatever. H, so we will say CD is equal to H. This is equation number 1. Now we go for the bigger triangle ADC. इसमें क्या होगा? 1060 is equal to AC upon CD. 1060 is root 3, AC is 1.6 plus H और CD आया था हमारा H. Therefore H root 3 is equal to 1.6 plus H. Therefore ये H इधर आ जाएगा, root 3H minus H is equal to 1.6. Therefore H common, root 3 minus 1 into 1 is equal to 1.6. Therefore H is equal to 1.6 upon root 3 minus 1. इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा by root 3 plus 1. तो what we get is 1.6 into root 3 plus 1 upon 3 minus root 3 का square 3 minus 1, that is we get 2. So 2 into 0.8. So your answer is 0.8 root 3 plus 1. Clear? ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि रूट 3 का वैल्यू शायद दिया हो 1.732, तो वो डाल के फिर मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना पड़ेगा. ठीक है, बट इसमें नहीं दिया है तो दैट्स इट फॉर द आंसर. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें ये दिया है कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है. बिल्डिंग के बॉटम से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्रीज. ये सपोज बिल्डिंग है. अब ये समझना है कि और दूसरे साइड भी टावर के बॉटम से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज. तो कौन सा बिल्डिंग ज़्यादा बड़ा होगा, टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग? तो टावर. क्यों टावर? क्योंकि उसके बॉटम से इसका एंगल कम आ रहा है. देखो ये ऐसा बड़ा होगा तो ये यहाँ से ये स्लोप कैसा होगा? ये स्लोप ज़्यादा है और ये स्लोप कैसा है? ये स्लोप कम है. अंडरस्टूड? तो ये स्लोप वाइज ये जो एंगल बन रहा है वो कम बनेगा. ठीक है, इफ द टावर इज 50 meters high, you have to find the height of the building. अंडरस्टूड? में कुछ नहीं है, सिंपली आपको BD अगर आप फाइंड कर लोगे, जो x ले रहे हैं हम अभी, अगर BD मिल गया तो आपको दोनों ट्राइंगल्स के लिए बेस मिल गया, दैट इज दी ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड मिल गई. सी इन ट्राइंगल ADB 1060 अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 50/x आएगा. तो रूट 3 आया है आपका 50/x. सो x आएगा 50 अपॉन रूट 3. दैट इज माई फर्स्ट थिंग. ठीक है, इन ट्राइंगल CBD
10/30 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10/30 अप्लाई करेंगे तो आएगा CD अपॉन BD, दैट इज H अपॉन X, therefore 1/√3 is equal to H upon X, therefore I can say X is equal to √3H। अब X की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 50/√3, therefore 50/√3 is equal to √3H, therefore H is equal to 50/3। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 इंटीजर 2/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर है इसका इतना। नाउ मूविंग ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 10, अगेन ईजी, समझो। Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meters wide। ये BD जो है वो रोड है, AB और CD टावर्स हैं जिनके हाइट्स सेम है, पोल्स हैं जिनके हाइट सेम है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 80 मीटर्स। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degrees respectively। अब ये समझो कि obviously it will not be in the center because angles are different, so you have to keep a certain difference in placing the point, okay। Find the height of the poles and the distance of the point from the poles। So अगर एक पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस x है तो दूसरे पॉइंट से कितना होगा, टोटल 80 है तो बचा हुआ कितना होगा 80 माइनस एक्स, और हाइट्स हमने h लिए हैं, सेम हाइट के हैं, सो h इज कॉमन। क्वेश्चन समझ में आ गया। देयर आर टू पोल्स जो इक्वल हाइट्स के हैं और उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है जिस पॉइंट से उन दोनों पोल्स के एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप आर 60 एंड 30 और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 80 मीटर्स। यू हैव टू फाइंड कि वो पॉइंट दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पर है और दोनों पोल्स के हाइट्स क्या हैं, ठीक है। आई विल जस्ट गिव यू द बेस कि इसमें करना क्या है, देन यू विल सॉल्व ऑन योर ओन। सी करना क्या है, आप पहले दोनों ट्राइंगल्स ले लोगे, यहाँ पे इसको x बोला तो दिस विल बी 80 माइनस एक्स। तो अगर हम 10/60 लेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी h अपॉन एक्स, √3 विल बी h अपॉन एक्स। तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू, या यू कैन टेक h इज इक्वल टू √3x, ये एक चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। फिर गो फॉर दिस ट्राइंगल, तो 10/30 लोगे आप, तो 10/30 क्या आएगा, h अपॉन 80 माइनस एक्स। 10/30 क्या होता है, 1/√3 विच इज़ इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। therefore 80 माइनस एक्स इज अपॉन √3 इज इक्वल टू h, बट h इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, √3x। सो ये √3 यहाँ चला जाएगा, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, सो 4x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 20। ये आ गया आंसर आपका। सो x 20 आ गया, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा 60, और आपका हाइट कितना होगा, हाइट कैसे मिलेगा आपको यहाँ से, सो इट विल बी 20√3, है ना, बिकॉज x इज 20 और h इज 20√3, ठीक है। क्लियर, इजी था, कुछ नहीं था। दिखते हैं क्वेश्चंस डिफिकल्ट समझने में, बट फिगर बनने के बाद कुछ नहीं होता है। क्लियर। अब इसमें भी सेम है, इसमें भी सिमिलर जो पहले किए हुए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60। एक टावर है जो एक टावर है जो एक कैनल के बैंक पे है, और उस कैनल का एक पॉइंट से, कैनल के बैंक से एक पॉइंट पे से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्रीज, ठीक है। और फिर उसी पॉइंट से थोड़े दूर 20 मीटर्स चलने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज। तो आपको फाइंड करना है विड्थ ऑफ द कैनल और हाइट ऑफ द टावर। इसमें भी क्या करेंगे, पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, तो 10/60 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, h अपॉन एक्स आएगा। इसको हमने x लिया है, ये h है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, सो h इज इक्वल टू √3x। फिर हम लेंगे 10/30 इन द बिगर ट्राइंगल, जो आएगा h अपॉन 20 प्लस एक्स। therefore 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस एक्स। तो h क्या आया आपका 20 प्लस एक्स अपॉन √3। इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, √3x,
इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, समझ में आया, ये रूट 3 यहाँ पे गया, ओके। सो दिस गिव्स मी 3x, ये x यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, सो 2x इज 20, सो x इज 10। तो x 10 आया, द विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 और ये h क्या आएगा, इट विल बी 10 रूट 3। क्लियर, इजी है। आई होप अब ये डिफ़िकल्ट नहीं लग रहे हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट ईजी, रियली वेरी ईजी। सिर्फ और सिर्फ 2-3 रेशियोज ही अप्लाई करने हैं, राइट। सो दैट्स अबाउट क्वेश्चन 8, 9, 10, 11। अगले वीडियो में 12, 13, 14, 15 है, वो भी इतने ही सिंपल हैं, सिर्फ आपको कुछ रेशियोज अप्लाई करने हैं, जाके वीडियो देख लो, इजी है, क्वाइट सिंपली एक्सप्लेन्ड। सो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो, ओके।